Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to start chapter number 9 of class 11th, that is sequences and series. So इस वीडियो में हम sequence and series का मीनिंग समझेंगे. So let's start the video with the sequences. देखिए चैप्टर नेम है sequences and series. तो एक वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पर sequence. ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है. तो लिस्ट ऑफ numbers which shows some pattern. ठीक है, एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जो कोई पैटर्न शो करती हो. इसका एग्जांपल समझते हैं हम. एग्जांपल में 1 ले सकता हूं, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर. सपोज 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन. देखिए अब यहाँ पर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है. फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है. 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4. तो प्रीवियस टर्म में अगर मैं 1 प्लस करूँ तो नेक्स्ट टर्म मिल रही है मुझे. तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 4 + 1 5 और उससे नेक्स्ट टर्म 5 + 1 6. तो यहाँ पर मैं टर्म्स प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ. क्यों प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है. सिमिलरली ये भी एक सीक्वेंस है. 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16. नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 16 का डबल 32. तो यहाँ भी मैं टर्म प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ. सीक्वेंस के केस में हम हर बार टर्म प्रिडिक्ट कर पाएंगे. तो ये होगा सीक्वेंस का एग्जाम्पल. अब देखते हैं हम सीक्वेंस की टाइप्स. तो क्लास 11th में हमारी 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस हमने स्टडी करनी है. देखते हैं कौन सी सीक्वेंसेस. देखिए यहाँ पर मैं 2 टाइप्स इसकी ले रहा हूँ. एक तो वो सीक्वेंस मतलब वो लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें सेम कॉमन डिफरेंस होगा. ठीक है, एक वो जिसमें सेम कॉमन रेशो होगी. ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होगा. एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन रेशो सेम होगी. सो सेम कॉमन डिफरेंस का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. यहाँ पर देखिए 2 - 1 1 आ रहा है, 3 - 2 1 आ रहा है, 4 - 3 1 आ रहा है. तो हर केस के अंदर डिफरेंस 1 आ रहा है. क्या कह रहा हूँ मैं कि 2 - 1 भी 1 है, 3 - 2 भी 1 है, 4 - 3 भी 1 है. हर इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है. तो इस डिफरेंस को मैं डी से रिप्रेजेंट करता था क्लास 10th में. और ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और सेम कॉमन रेशो के एग्जांपल में क्या डाल सकता हूं मैं? इसके अंदर 2 4 8 16 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है. अब रेशो कैसे कह रहा हूँ मैं? अगर 4 और 2 की रेशो निकालूँ, 4/2 निकालूँ तो ये 2 आ रहा है. 8/4 फाइंड आउट करूँ तो भी 2 आ रहा है. 16/8 फाइंड आउट करें तब भी 2 आ रहा है. तो यहाँ पर रेशो सेम है. इस रेशो को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की रेशो सेम आ रही है, इक्वल आ रही है. तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो ये होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्लास 10th में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के आए थे. अब क्लास 11th में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी स्टडी करेंगे. अब हम इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं. सो AP के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन. और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में AR, AR², AR³ एंड सो ऑन. तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, सीक्वेंस की टर्म्स को मैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन इनसे रिप्रेजेंट करता रहूँगा. लेकिन इनकी वैल्यूज़ कैसी होंगी? अगर AP है तो इस टाइप में होंगी, और अगर सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है
तो A1 A2 A3 की वैल्यू मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम AP भी कहते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम GP भी कहते हैं। नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सीरीज। तो सीरीज क्या होता है? देखिए, अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, मतलब कोई सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कोई सीक्वेंस है, तो सीरीज की आगे अगर मैं सीक्वेंस की टर्म्स का सम निकाल दूं, मीन्स अगर मैं सारी टर्म्स का सम लिखूं तो वो सीक्वेंस होगी। कैसे लिखेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन। तो ये क्या होगी? सीरीज। ये क्या है? सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस की टर्म्स का सम अगर हम लिखें तो ये सीरीज कहा जाएगा। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 9.1। सो इस एक्सरसाइज में हमें सीक्वेंसेस की n टर्म गिवन होगी और हमें उसकी कुछ टर्म्स, पर्टिकुलर टर्म्स फाइंड आउट करनी होगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये गिवन है कि किसी सीक्वेंस की n टर्म दैट इज an क्या गिवन है? n इंटू एन प्लस 2। हमें इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स A1 A2 A3 A4 एंड A5 फाइंड आउट करनी है। तो बस यहाँ पर n की वैल्यू डालते रहेंगे। सो पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1, इसके अंदर n 1 पुट करेंगे तो an था तो A1 हो गया, n इंटू एन प्लस 2 था तो 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 1 इंटू 3, ये आ गया 3। तो A1 की वैल्यू क्या होगी? 3। अब n को 2 पुट करें तो A2 आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये आ गया 2 इंटू 4 दैट इज 8। नाउ n इज इक्वल्स टू 3 के लिए A3 दैट इज 3 इंटू 3 प्लस 2, n के प्लेस पे देखिए 3 पुट किया, an n इंटू एन प्लस 2, तो ये आ गया 3 इंटू 5 दैट इज 15। नाउ n को 4 पुट करें तो A4 क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज 4 इंटू 6, ये आ गया 24। नाउ n को 5 पुट करें तो A5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 प्लस 2 दैट इज 5 इंटू 7, तो ये आ गया 35। बस हमने इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट कर दी। ठीक है, सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 6 तक इसी मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें n टर्म गिवन है सीक्वेंस की, हमें A17 और A24 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दैट मीन्स 17th और 24 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट n की वैल्यू 17 और 24 पुट करेंगे। सो पुट n इज इक्वल्स टू 24, सो A24 हो जाएगा, ये क्या आएगा? 4 इंटू 24 माइनस 3, n के प्लेस पे 24 सब्सटीट्यूट कर दिया, ये आ जाएगा हमारे पास 96 माइनस 3 दैट इज 93। किसकी वैल्यू आ गई? A24 की। सिमिलरली हम A17 की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 17, सो A17 क्या आ गया? 4 इंटू 17 माइनस 3 दैट इज 68 माइनस 3, ये आ गया 65। किसकी वैल्यू है? A17 की, तो 17 टर्म 65 है। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ऐसे सोल्व कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में A1 की वैल्यू 3 गिवन है और an की वैल्यू 3an माइनस 1 प्लस 2 गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है और कोरस्पॉन्डिंग सीरीज भी हमें ऑब्टेन करनी है। हमारी रिक्वायरमेंट फर्स्ट 5 टर्म्स की है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है A1 इज इक्वल्स टू 3। अब हमारा टारगेट क्या है? सेकेंड टर्म, तो n को 2 पुट करते हैं तो A2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू A2 माइनस 1 प्लस 2 हो गया, इसके अंदर n को 2 पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया? 3 इंटू A2 माइनस 1 A1 प्लस 2। यहाँ वैल्यूज डालते हैं। A1 की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2 हो गया, दैट इज 9 प्लस 2 11। सिमिलरली n को हम 3 पुट करें, सो A3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू A3 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू A3 माइनस 1 A2 प्लस 2। अब A2 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी? 11, तो यहाँ डालेंगे 3 इंटू 11 प्लस 2 दैट इज 33 प्लस 2 35।
अब n को 4 पुट करते हैं, सो A4 क्या आ जाएगा 3 इंटू A4 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 3 इंटू A3 प्लस 2, 4 माइनस 1 यहाँ 3 हो गया। अब A3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अभी A3 की वैल्यू क्या निकाली है 35, तो 3 इंटू 35 प्लस 2, ये आ गया 105 प्लस 2 107। n को 5 पुट करें अब, तो A5 क्या हो जाएगा 3 इंटू A5 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 3 इंटू A4 प्लस 2, और A4 की वैल्यू 107 निकाली थी हमने, तो 3 इंटू 107 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास 321 प्लस 2 323। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट 5 टर्म्स ऑब्टेन कर ली, तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस 3, 11, 35, 107, 323। और सीरीज क्या ऑब्टेन हुई, हमें सीरीज भी ऑब्टेन करनी थी। सीरीज क्या थी, सीक्वेंस की टर्म्स का सम, तो यहाँ पर 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 एंड सोन। ठीक है, अगर ये टर्म्स भी कंटिन्यू होंगी तो ये सीरीज भी कंटिन्यू होगी। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 भी सॉल्व कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।